जय श्री कृष्णा। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आगे की कथा। आज श्री सूत जी महाराज सुनाएंगे सुंदर गंधर्व का वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस भाव को प्राप्त होकर फिर उससे मुक्त होने का वर्णन, साथ ही एक गंधर्व पत्नी के उद्धार की कथा। ऋषियों ने पूछा, हे महाराज, वह राक्षस कौन था जिसने भगवान विष्णु के भक्त महात्मा को कष्ट पहुंचाया? तब श्री सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, पूर्व समय की बात है। रंग क्षेत्र में बैकुंठ के सदृश भगवान विष्णु का मंदिर है। वहाँ वशिष्ठ और अत्रि आदि मुनि मोक्ष की कामना के लिए वैष्णव आदि भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए देवेश्वर भगवान की पूजा किया करते थे। एक दिन वीरबाहु का बलवान पुत्र सुंदर नाम वाला गंधर्व सैकड़ों स्त्रियों के साथ उस क्षेत्र में आया और एक जलाशय में निर्वस्त्र होकर निर्वस्त्र हुई स्त्रियों के साथ विहार करने लगा। उसी समय मध्याह्न संध्या करने के लिए श्री वशिष्ठ जी अन्य मुनियों के साथ रंग मंदिर से बाहर निकले और उसी जलाशय पे पहुंच गए। उन ऋषियों को देखकर वे सभी रमण स्त्रियां भय से कातर होकर अपने अपने वस्त्र ओढ़ कर बैठ गईं, परंतु साहसी सुंदर ज्यों का त्यों निर्वस्त्र ही खड़ा रहा। यह देखकर वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर सुंदर गंधर्व को श्राप दे डाला कि हे निर्लज्ज, तूने हम सबको देखकर भी लज्जा बस वस्त्र धारण नहीं किए, इसीलिए तू राक्षस हो जा। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर उसकी स्त्रियां हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ीं और भक्ति भाव से विनीत चित होकर कहने लगीं, हे भगवान, आप तो सभी धर्मों के ज्ञाता हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हे दया सिंधु, पति ही नारियों का उत्तम आभूषण कहलाता है। पतिहीन नारी 100 पुत्रों वाली होकर भी संसार में विधवा ही कहलाती है। ऐसी नारियों का जन्म व्यर्थ ही समझा जाता है। इसलिए हे मुने, आप हमारे पति पर प्रसन्न हो जाइए। तत्वदर्शी मुनियों को एक अपराध क्षमा कर देना चाहिए। हे दया सिंधु, सुंदर आपका शिष्य है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। सुंदर की पत्नियों की इस तरह प्रार्थना सुनकर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे सुंदरियों, मेरा वचन कभी भी झूठ नहीं होगा, इसलिए इससे छूटने के लिए एक उपाय बतलाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक सुन लो। यह राक्षस के समान आकार वाला सुंदर आज से 16 वर्षों के बाद इच्छा अनुसार घूमता घामता सर्व पापहारी वेंकटाचल पर पहुँच जाएगा और वहाँ चक्र तीर्थ पर जाएगा। हे देवांगनाओं, चक्र तीर्थ पर महायोगी मुनिवर पद्मनाभ जी रहते हैं। जब ये वहाँ पहुंचकर मुनि को खाने के लिए उन पर आक्रमण करेगा, तब भगवान का भेजा हुआ चक्र इसका मस्तक काट डालेगा। इस प्रकार पाप से मुक्त होकर तुम्हारा यह पति सुंदर अपना शरीर पुनः प्राप्त करके स्वर्गलोक को चला जाएगा। श्री रंगनाथ में भक्ति रखने वाले श्री वशिष्ठ जी ऐसा कहकर शीघ्र ही अपने आश्रम में चले गए। इसके बाद भयानक राक्षस रूप धारण किए हुए सुंदर गंधर्व घूमता घामता वेंकटाचल पर चला गया और चक्र तीर्थ पर जा पहुंचा। इसी भ्रमण में उसके 16 वर्ष बीत गए। इसके बाद चक्र तीर्थ पर निवासी पद्मनाभ को खा जाने के लिए उसने बड़े वेग के साथ आक्रमण कर दिया। मुनि ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने राक्षस द्वारा खा जाते हुए पद्मनाभ की रक्षा के लिए अपने चक्र को भेजा। इस प्रकार सुदर्शन चक्र ने आकर उस राक्षस का सर काट डाला। तब वह राक्षस अपना राक्षसी शरीर छोड़कर दिव्य देह धारण करके विमान पर जा बैठा। उस समय उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उसने हाथ जोड़कर सुदर्शन चक्र को प्रणाम किया। उसने द्विज श्रेष्ठ पद्मनाभ को भी प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा लेकर सुंदर नाम का गंधर्व स्वर्गलोक को चला गया। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने उस राक्षस की उत्पत्ति का वृतांत और चक्र तीर्थ का पाप नाशक वृतांत आप लोगों को बतलाया। इसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, अब घोण तीर्थ का महात्म्य भी सुनो।
महापापों में तत्पर चांडाल कुल में सबसे नीच, नीच कुल का नाश करने वाला कष्टकारक, दान शून्य सत्कर्म रहित, पशुघाती, चुगलखोर, परद्रोही, पाखंडी, झूठ बोलने वाला, मित्रद्रोही, भ्रूण हत्या करने वाला, पर स्त्रीगामी, स्वामी से द्रोह करने वाला, लालची, ठग, पितृघाती, देवताओं से विमुख, अपनी ही प्रशंसा करने वाला, अयोग्य पात्र के लिए व्यय करने वाला, धर्म में बाधा डालने वाला, अनुकूलता में अंतर डालने वाला, फल फूल और पल्लवों से युक्त वृक्षों को काटने वाला, विश्वासघाती, अग्निहोत्र का त्याग करने वाला, गुरुद्वेषी, पति पत्नी में बैर उत्पन्न करने वाला, गांव का अगुआ, देव मंदिर का अध्यक्ष, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, कठोर कर्म करने वाला, पापों में स्वभावतः रत रहने वाला, अनजाने में या फिर जानबूझकर दुष्कर्म करने वाला, इन सभी प्रकार के पापियों को परम मनोरथ घोर तीर्थ अपने में स्नान और जलपान आदि करने से पवित्र कर देता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा जो सभी पापों का नाश करने वाला है। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। पूर्व काल में महातेजस्वी गार्गी मुनि ने महात्मा देवल को नमस्कार करके कहा, हे महाबाहु, आप घोर तीर्थ के सर्व पापहारी महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब देवल ने कहा, तुम्बुरु नामक गंधर्व अपनी पतिव्रता पत्नी को श्राप देके इस तीर्थ में स्नान करके दया निधान वेंकटेश की पूजा करने से पुनरावृत्ति रहित विष्णु धाम को प्राप्त हो गया था। वह वृतांत इस प्रकार है। एक दिन तुम्बुरु नामक गंधर्व ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहा, हे देवी, सब पापों का नाश करने वाले माघ मास में सूर्योदय के समय इस तट पर भगवान विष्णु की पूजा करनी है। इसलिए तुम गोबर से इस भूमि को लीप दो और माघ मास में माधव के लिए प्रतिदिन तुम दीप के लिए बत्ती बनाओ। भगवान के आगे भक्ति पूर्वक धूप समर्पित करो। पवित्र होकर भगवान के लिए रसोई तैयार करो और मेरे साथ रहकर परिक्रमा और नमस्कार आदि करके भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करो। नित्य प्रत्य आलस्य छोड़कर भगवान विष्णु की कथा पूजा पुराण सुनो। नित्य सवेरे स्नान करके भगवान श्री हरि का चरणोदक पान करो। श्री कृष्ण, श्री विष्णु, मुकुंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, आनंद और विश्वात्मक इत्यादि भगवत नामों का सदा कीर्तन किया करो। क्रोध और लोभ आदि का परित्याग करके व्रत और नियमों का पालन करो। इससे तुम्हें भव बंधन से छुटकारा मिलेगा और सनातन विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। स्वामी का ऐसा वचन सुनकर गंधर्व पत्नी ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, आर्यपुत्र, माघ के महीने में तो बहुत सर्दी पड़ती है। उस समय प्रातःकाल सूर्य का तेज भी बहुत मंद रहता है। सूर्योदय के समय भला कोई कैसे स्नान करेगा? माघ में उस समय बहुत ठंड होती है, बहुत ठंड होती है। इसलिए आपके बताए हुए यह कार्य प्रातःकाल में मुझसे तो नहीं हो सकेंगे। इसलिए प्रातःकाल मैं आपके साथ स्नान नहीं करूंगी, क्योंकि प्रातःकाल में अधिक सर्दी होने से अगर मेरी मृत्यु हो गई तो उस समय आप तो मेरी रक्षा करेंगे नहीं। पत्नी की ऐसी बात सुनकर तुम्बुरु ने सोचा, धर्म विरुद्ध चलने वाले पुत्र को, अप्रिय वचन बोलने वाली पत्नी को और ब्राह्मण तथा ईश्वर को ना मानने वाले राजा को तत्काल ही श्राप के द्वारा दंड देना चाहिए। इस नीति का विचार करते हुए गंधर्व ने अपनी सती पत्नी को इस प्रकार श्राप दे डाला, अरे ओ मूर्ख, 100 पापों का नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटाचल पर घोर तीर्थ के समीप जो पीपल का वृक्ष है, उसकी खोखली में तू तत्काल ही मेढकी बन जा। पतिदेव की ऐसी बात सुनकर वह गंधर्वा उनके चरणों में गिर गई और रो रो के प्रार्थना करने लगी। तब तुम्बुरु ने उसे श्राप से मुक्त होने का यह उपाय बताया कि अपनी इंद्रियों पर विजय पाने वाले परम तपस्वी महाभाग अगस्त्य मुनि
जब महातिथि पूर्णिमा को परम उत्तम घोण तीर्थ में जाकर स्नान करेंगे और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर शिष्यों को घोण तीर्थ का महात्म्य बताएंगे, उस समय पीपल की खोखली में जब तुम एकाग्रचित होकर घोण तीर्थ का महात्म्य सुनोगी, तब सभी पापों का नाश करके मेरे साथ आ मिलोगी। गंधर्व के ऐसा कहने से उसकी पत्नी चुप हो गई। स्वामी के श्राप से उसने मेढकी का रूप धारण किया और धीरे धीरे शेषाचल के शिखर पर घोण तीर्थ के समीप दक्षिण में उस पीपल के वृक्ष की खोखल में जाकर रहने लगी। इसके बाद किसी समय अगस्त्य मुनि मनोहर वेंकटाचल पर गए। वहां उन्होंने नियम पूर्वक स्वामी तीर्थ में स्नान करके वराह स्वामी को नमस्कार किया। उसके बाद उस तीर्थ के दक्षिण वेंकटेश के मंदिर में जाकर वेदों के द्वारा जानने योग्य विशाल नेत्र वाले सनातन देव श्रीनिवास जी को मस्तक झुकाया। उसके बाद वे घोण तीर्थ में गए और वहां शिष्यों के साथ स्नान करके उसी पीपल वृक्ष की छाया में जा बैठे। उस समय उन्होंने भक्ति पूर्वक शिष्यों से घोण तीर्थ का महात्म्य वर्णन किया, जो ब्रह्म हत्याओं का नाश करने वाला, समस्त मांगलिक और समस्त कामनाओं को देने वाला है। उस महात्म्य को सुनकर वह गंधर्व पत्नी पहले की ही तरह मनोहर स्वरूप को प्राप्त होकर योगी अगस्त्य जी के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, योगियों में श्रेष्ठ हे दया निधान अगस्त्य जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे ब्राह्मण, मैं पति के वचनों का विरोध करने वाली स्त्री हूँ, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तब अगस्त्य जी बोले, देवी तुम्हारे पति की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। उन्होंने रोष में आकर जो तुम्हें श्राप दिया है वह पति के वचनों को न मानने वाली तुम्हारी जैसी स्त्री के लिए उचित ही है। जो स्त्री अपने पति के वचनों की अवहेलना करके अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करती है, वह जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं घोर नरक में निवास करती है। स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता उचित नहीं है। उन्हें पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। स्त्रियां पति की सेवा और पतिव्रत धर्म के पुण्य से ही भगवान विष्णु के धाम को जाती हैं। स्त्रियों के लिए पति ही माता है, पति ही ब्रह्मा है, पति ही विष्णु है और पति ही शिव है। पति ही गुरु है तथा पति ही तीर्थ है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। पति की बात टालकर जो स्त्री दूसरे पुण्यों में सदा लगी रहती है वो भी शुद्ध नहीं होती। वही स्त्री जब पति की प्रेरणा के अनुसार चलती है, पति की बुद्धि के अधीन रहती है और पति के चरणार बिंदों के जल से अपना अभिषेक करती है, तब वह भगवान की प्रिय होती है। इसीलिए तुम्हारा किया हुआ दोष ही तुम्हें श्राप के रूप में प्राप्त हुआ था। उसे यहाँ भोग कर घोण तीर्थ का महात्म्य सुनते सुनते तुम्हारी मुक्ति हो गई। श्राप से मुक्ति पाकर पहले की तरह ही तुम्हें तुम्हारा नारी रूप फिर से प्राप्त हो गया। इसलिए विद्वान पुरुष घोण तीर्थ को परम पवित्र मानते हैं। जो मनुष्य सभी पापों का नाश करने वाले इस इतिहास को सुनता है वह वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है और उसे अंत में सनातन विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की कथा यहीं समाप्त हुई। उम्मीद है आज की कथा भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।